मशीन लर्निंग एस्पिरेंट के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि विच इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर मशीन लर्निंग एंड व्हाट आर द इसेंशियल स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मशीन लर्निंग। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आई एम मोहम्मद शाकिब। लेट्स स्टार्ट लर्निंग मशीन लर्निंग। नो डाउट मशीन लर्निंग के लिए पाइथन इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड फॉर मशीन लर्निंग बिगिनर्स इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। देखिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक डिफ़िकल्टी लेवल होता है। किसी को सीखना आसान होता है, किसी को सीखना थोड़ा कठिन होता है, किसी के सिंटैक्स बहुत इजी होते हैं, किसी के सिंटैक्स बहुत टफ पड़ जाते हैं। तो उसके बेस पर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ किया जा सकता है। तो पाइथन इज़ द ईजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न एंड यूज़। तो ये पहला रीज़न है जिसकी वजह से पाइथन को जो है रिकमेंड किया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। और बिगिनर के लिए तो ये वरदान है, इसको तो बिगिनर के लिए तो यही यूज़ करना चाहिए। इट्स सिंटैक्स आर सो ईजी लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस लिखे होते हैं, इसी तरह से इसके सिंटैक्स भी हैं, तो उसको सीखना इतना टफ नहीं होगा। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ इट्स वाइड वैरायटी ऑफ मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज। जाहिर सी बात है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लर्निंग के लिए ही सीख रहे हैं, तो हम ऐसी लैंग्वेज चूज़ करेंगे जिसमें मशीन लर्निंग के टूल्स ज़्यादा हों। पाइथन बहुत सी ML लाइब्रेरीज़ में हमें एक्सेस देता है, जिनका यूज़ करके आप ML मॉडल को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं विदाउट लॉट्स ऑफ कोडिंग। क्योंकि एक लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शन मेथड्स होते हैं जो पहले से ही तैयार किए हुए होते हैं, तो उनका यूज़ करके आप डायरेक्ट उनको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा कोडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भी बहुत से रीज़न हैं जिसकी वजह से एक्सपर्ट पाइथन को रिकमेंड करते हैं, और बिगनर्स के लिए तो ये बेस्ट है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर लिए तो आप देखते हैं कि एक मशीन लर्निंग एस्पिरेंट को पाइथन में कौन सी बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। कुछ बेसिक स्किल्स ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन होती हैं, तो पाइथन में भी कुछ बेसिक स्किल्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है। लेट्स सी। डेटा टाइप्स, जैसे कि अरेज, लिस्ट, टुपल्स, डिक्शनरीज एंड डेटा फ्रेम। ये डेटा स्ट्रक्चर्स भी कहलाते हैं। इनमें डेटा को स्टोर और डेटा को एक्सेस किया जाता है। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन करना, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के ही थ्रू होता है। फंक्शन डिफिनीशन, वैसे तो पाइथन में बहुत से इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ फंक्शन हमें खुद से डिफ़ाइन करने होते हैं, तो इसके लिए हमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन बिल्ड करना आना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड बी फैमिलियर विद फॉर एंड वाइल लूप्स। किसी स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए इन लूप्स का यूज़ होता है। इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स, इन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। अपने प्रोग्राम में कोई कंडीशन अप्लाई करने के लिए इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऊप्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ पाइथन। आपको पाइथन ऑब्जेक्ट्स, पैरामीटर्स, मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना होगा। जब आप लार्ज स्केल प्रोग्रामिंग और रीयूजेबल कोडिंग करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये कुछ बेसिक स्किल्स थी जो एक मशीन लर्निंग एस्पिरेंट को सीखनी होगी। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे आप इसमें और भी डीप जा सकते हैं। जब आप सीखना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें, ये बेसिक स्किल्स आपको आसानी से समझ में आने लगेंगी। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्यूटोरियल अवेलेबल ऑन यूट्यूब। जस्ट सर्च एंड स्टार्ट लर्निंग पाइथन। पाइथन में बेसिक स्किल सीखने के बाद आपको पाइथन की कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ और पैकेजेस का यूज़ करना सीखना होगा। ये लाइब्रेरीज़ स्पेशली मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए बिल्ड की गई हैं। दैट्स वाई पाइथन इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। So first Python library for machine learning is NumPy. NumPy is used for scientific computing. Arrays और matrices पे काम करने के लिए NumPy को यूज़ किया जाता है। ML algorithms को डेटा arrays की फॉर्म में दिया जाता है। So NumPy is an essential library to learn for machine learning. Second one is Pandas. डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए पांडास का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा फाइल्स लाइक एक्सेल फाइल, कॉमा सेपरेटेड फाइल्स, etc. सो इट इज़ ऑल्सो ए एसेंशियल लाइब्रेरी टू लर्न। नाउ मूव टू द विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज। डेटा को अच्छे से एनालाइज करने के लिए, डेटा से यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटा को विजुलाइज करना ज़रूरी है। मैटप्लॉटलिब एंड सीबोर्न आर पाइथन लाइब्रेरीज यूज्ड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ विजुलाइजेशन लाइक लाइन ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, बार प्लॉट। नाउ कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, scikit-learn.
Scikit-learn एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है एंड इट कंटेन्स वेरियस सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स एंड वेरियस अदर फीचर्स विच आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग मशीन लर्निंग मॉडल। एल्गोरिदम में जैसे लीनियर रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, के मींस क्लस्टरिंग, इन एल्गोरिदम्स को आप scikit-learn से डायरेक्ट इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इन एल्गोरिदम्स की आपको स्क्रैच से कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मशीन लर्निंग ऑल्सो कंटेन्स वेरियस डेटा सेट फॉर प्रैक्टिसिंग मशीन लर्निंग। तो ये कुछ मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज़ हैं जिनका यूज़ करके आप मशीन लर्निंग मॉडल को ईजिली बिल्ड कर सकते हैं। इनका सीखना बेहद ज़रूरी है। इन सब लाइब्रेरीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहां से आप इन लाइब्रेरीज़ के बेसिक्स आसानी से सीख सकते हैं। ओवरऑल मशीन लर्निंग के लिए आपको पाइथन की कुछ बेसिक स्किल्स सीखनी होंगी और कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ जिन्हें अभी वीडियो में बताया गया था उनको यूज़ करना सीखना होगा। दैट्स इट। दिस मच प्रोग्रामिंग इज़ इनफ टू कंटिन्यू योर मशीन लर्निंग जर्नी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।